प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत। We welcome you in the matchless and the most beautiful name of our Lord Jesus Christ, and we welcome you in this beautiful evening when we are here to worship God once again. हमें विश्वास है कि आपको पिछली बार गीतों के माध्यम से बरकत मिली होगी, संगीत के माध्यम से बरकत मिली होगी। आज के दिन में हम एक बार फिर इस बात की आशा रखते हैं कि परमेश्वर आपको बरकत देगा, आसमान जमीन पर आएगा और आपके घर में परमेश्वर वास करेगा। त्रिएक परमेश्वर आपके घर में चलेगा और फिरेगा, और आज की शाम भी मुबारक शाम ठहरेगी जब हम एक साथ में मिलकर अपने परमेश्वर की इबादत करेंगे। आइए उसकी इबादत करें। लेट अस वर्शिप हिम इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस। जैसे वचन में लिखा है, लेट अस वर्शिप हिम इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस। पवित्रता से शोभायमान होकर आइए परमेश्वर की इबादत करें।
परमेश्वर। हमें छूने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। कोई इल्तिजा नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है, बस तुझे अपने जीवन में पाने की इच्छा है। कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे ही मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे ही मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली हूँ, तू भर दे। मैं तो माटी हूँ, मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली हूँ, तू भर दे। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाहे करम कर, तू मुझ पे फजल कर। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, वो दीदार मेरा तेरे रूह से। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाहे करम कर, तू मुझ पे फजल कर। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, वो दीदार मेरा तेरे रूह से। वो मुलाकात यीशु से, क्या आप कह सकते हैं? वो मुलाकात यीशु से, रूह से अपने तू चला मुझको, रूह में तेरे अब मैं बढ़ सकूं, बढ़ता रहूं, गहराइयों में ले चल प्रभु, महरूम तेरे रूह से मैं ना रहूं। रूह से अपने तू चला मुझको, चला, रूह में तेरे अब मैं बढ़ सकूं, मैं बढ़ सकूं, गहराइयों में ले चल प्रभु, महरूम तेरे रूह से मैं ना रहूं। आइए अपने हाथों को उठाएं। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली हूँ, खाली हूँ, तू भर दे। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली हूँ, तू भर दे। आया हूँ
गजल कर बैठा हूँ, लगा के आस तुझसे हो दीदार मेरा तेरे रूह से हो मुलाकात यीशु से। अपने हाथों पर उठा के हो मुलाकात यीशु से। एक बार फिर से हो मुलाकात यीशु से। Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! How great thou art! How great thou art! Thank you, Jesus. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम पर इतना फजल किया है कि हमने उसकी आत्मा में होकर उसकी सिताइश करी है। You know, again I tell you the same thing. It's blessed to be in the presence of the Lord. और मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हम पर इतना फजल किया है कि हम उसकी परस्तिश करने पाते हैं। और जानते हैं जब खुदावंद की सिताइश करते हैं, जब उसकी परस्तिश करते हैं, when we go into worship, something happens. कुछ होता है। जब हम उसकी इबादत करते हैं, उसकी आत्मा की सहायता के द्वारा उसकी सिताइश करते हैं, कुछ होता है। और मालूम है क्या होता है? Our focus starts to change. Yes, true. Our focus starts to change. जब हम उसके गीतों को गाते हैं, उसकी आत्मा में खो जाते हैं, भर जाते हैं, तब कुछ होता है। हमारे मस्तिष्क में हमारा focus, in our brains, in our minds, our focus starts to change. Yes. And you know what happens then? When our focus shifts, it shifts from our problems to the problem solver. Amen. Yes. वो हमारी मुश्किलों से हटकर, हमारा केंद्र, हमारा ध्यान हमारी मुश्किलों से हटकर मुश्किलों को सुलझाने वाले पर लग जाता है। हमारी मुसीबतों से हटकर मुसीबतों को ठीक करने वाले पर लग जाता है। हमारी बीमारी से हटकर, हमारी तंगहाली से हटकर हमारे चंगा करने वाले और हमारे मुहैया करने वाले पर लग जाता है। When we start to worship, when we start to give thanks, our focus shifts from our illness to our healer, from our financial situation, from our financial trouble to our Jehovah Jireh. Yes. हालेलुया। Hallelujah. खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। वचन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी है। दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय में एक राजा का जिक्र है जो उसकी प्रजा को लीड कर रहा था। राजा यहोशाफात का जिक्र है और यहाँ पर लिखा है कि जब यहोशाफात उसके लोगों को लीड कर रहा था, when he was the king, यहोशाफात के जितने उसके अगेंस्ट थे, उसके एनिमीज थे, वो उसके अगेंस्ट में आके खड़े हो गए। जो लोग यहोशाफात के अगेंस्ट थे, his enemies came and stood against him. लेकिन यहोशाफात उनसे घबराया नहीं। He did something very interesting.
उसने एक कार्य को किया। उस राजा, वो राजा था, उसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी, बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन उसने एक कार्य को किया कि जब उसको पता चला कि उसके दुश्मन उसके विरुद्ध में आकर खड़े हो गए हैं, उसके अगेंस्ट लड़ने को तैयार हैं, उसने अपनी आर्मी के आगे, वो चाहता तो रथों को रख सकता था, वो चाहता तो घोड़ों को खड़ा कर सकता था, वो चाहता तो सिपह सलारों को खड़ा कर सकता था, तलवार लिए, भाले लिए अपने आर्मी के लोगों को खड़ा कर सकता था, अपनी सेना को तैयार कर सकता था, बट ही डिड वन थिंग। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास, द बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 और वर्स 1 ऑनवर्ड्स पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि उस राजा ने अपनी सेना के आगे उन लोगों को खड़ा किया जो परमेश्वर की सिताइश करते हुए चलते थे, अपनी सेना के आगे, ताकि वो उसकी आर्मी को लीड कर सके। वर्शिपर्स स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिज आर्मी टू लीड हिज आर्मी इनटू द बैटल, एंड दोस वर्शिपर्स वर सेइंग वन थिंग। खुदावंद के वचन में लिखा है, अगर आप इसके आगे पढ़ेंगे 21वीं आयत से, तो हियर इट सेज द वर्शिपर्स सेड वन थिंग, गिव thanks to the Lord for His love endures forever. वो उसकी आर्मी को लीड कर रहे थे और एक बात कह रहे थे, खुदावन का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, उसका प्रेम सदा का है। एंड आई वांट टू एनकरेज यू टुडे इवनिंग, जब उसकी सिताइश कर रहे हैं, आइए अपने फोकस को शिफ्ट करेंगे, अपने ध्यान को अपनी सिचुएशन से हटाकर उसकी सिताइश में लगाएंगे और कहेंगे, हाँ खुदावन तेरी करुणा तो सदा की है। और जब राजा यहोशाफात ने ये कार्य किया ना, तो 15वीं आयत कुछ इस तरह से कहती है, हिंदी में लिखा होगा इस तरीके से, तब वे कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, बड़ी भीड़ से मत डरो। And I want to tell you people of God today evening, when you are watching this, when you are with us, जब आप हमारे साथ हैं, I want to declare one thing over you. Do not be afraid. Do not be discouraged. इस बड़ी सेना से जो तुम्हारे विरुद्ध में आती है, इससे मत डरो। Do not be afraid and do not be discouraged of your circumstances. When they are rising up against you, when your situation is rising up against you, do not be discouraged. Right. Do not be discouraged. Change your focus. और किस बात पे ध्यान लगाना है? आगे बहुत अच्छी बात लिखी है, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, क्योंकि युद्ध तो तुम्हारा है ही नहीं. It is not yours. The battle is not yours. And I want to declare, I want to decree over you people of God, the battle you think you're fighting today is not yours. For the word of God says, युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है. For the battle is not yours, but God's. Yes. आज की सिचुएशन में, इस माहौल में, जब हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है, हमें नहीं मालूम कि सिचुएशन कैसे बदलेंगी, बहुत सी परेशानियां आ सकती हैं, बहुत से लोग ऑलरेडी परेशान हैं. मैं न्यूज में पढ़ रही थी, कितनों की जॉब्स तो ऑलरेडी जा चुकी हैं, कितनों के बिजनेसेस ऑलरेडी ठप हो चुके हैं, कितनों के लिए कल को मुसीबत आने वाली है. बट आई वांट टू टेल यू टुडे इवनिंग, दिस बैटल इज नॉट योर्स. 17वीं आयत बहुत अच्छी बात कहती है. इट सेज, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा. My goodness. Hallelujah. It says you will not have to fight this battle. True. Do not be discouraged. You will not have to fight this battle. But you know, one more important thing. आगे लिखा है, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना. Take up your positions. English में बहुत अच्छा लिखा है, you will not have to fight this battle. Take up your positions. People of God, take up your positions. And I want to tell you today evening, your position is a position of worship. Hallelujah. Your position is not with a weapon. Your position is a position of worship. And when you will start worshiping Him, when you will start thanking Him and say, His love endures forever, your situation will start to change. Yes. When your focus will start to change, your situation
situation will start to Amen. change. Yes. इस बात पे विश्वास रखिएगा, जब आपका ध्यान आपकी मुसीबत से, आपकी परेशानी से हटने लगेगा, आपकी सिचुएशन बदलने लगेगी, आपकी परेशानी बदलने लगेगी. Yes. Your problem solver will come to your aid and he will start Hallelujah. solving problems for you. Hallelujah. Hallelujah. खुदावंद का धन्यवाद करिएगा और हमेशा अपने ध्यान को उसकी वर्शिप में लगाइएगा, उसकी सिताइश में लगाइएगा. Your weapon is your worship. Yes. Yes. Your weapon against all your situations is worship. Worship. Give thanks to the Lord for his love endures forever. Hallelujah. 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 परमेश्वर का वचन जो भी आपने सुना यकीनन बिल्कुल सत्य है. इट इज ट्रू टू द कोर. और इसकी 13वीं में लिखा हुआ है, इसी अध्याय की 13वीं में लिखा हुआ है, सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे. इट वॉज नॉट जस्ट वन मैन स्टैंडिंग ऑल बाय हिमसेल्फ एंड डिक्लेयरिंग ऑल दीज थिंग्स, लेकिन पूरा समस्त उसका परिवार बोल लीजिए, ये जितने लोग उसकी प्रजा में पाए जाते थे वो उसकी सहमति में थे. They were in agreement with the king, और वो कह रहे थे कि ठीक है राजा, जो कुछ तू हमें बोलेगा करने के लिए हम वो करेंगे. और उसके बाद में जब परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचा तो परमेश्वर ने कहा तुम्हें लड़ना ना पड़ेगा. It is not one person's battle. The entire family as a unit, we are in it together. और हमें मालूम है कि हम सिंक नहीं करेंगे, हम सेल थ्रू कर जाएंगे. हालेलुया. हम सेल थ्रू कर जाएंगे. यकीनन जैसा भी आपको मेरी वाइफ ने बताया, ये सिचुएशंस, ये परिस्थितियां इस समय बड़ी विपरीत तो हैं, बड़ी मुश्किल वाली तो हैं, लेकिन परमेश्वर जब हमारे साथ में है, जैसे अभी पढ़ा गया, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है. और वचन में लिखा है कि उसकी करुणा, उसकी दया प्रति भोर मेरे और आपके ऊपर नई होती चली जाती है. His grace becomes new every morning. और आज की शाम जब आप इस दिन में बैठे हैं, हम और आप इबादत कर रहे हैं, धन्यवाद करिएगा क्योंकि उसकी करुणा आज के दिन में और आपके आने वाले हर दिन में नई होती चली जाएगी. यकीनन हमारा दिल हमारा शुक्रगुजारी से भरा है. हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं इस समय में जिन्होंने अपने शायद अजीजों को खोया है, या इस समय वो लोग जो इस पेंडेमिक से परेशान हैं. हमारी दुआ है उन लोगों के लिए, उन फैमिलीज के लिए, उन डॉक्टर्स एंड नर्सेस के लिए जो इस समय मदद कर रहे हैं. दे आर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी और हमें विश्वास है कि परमेश्वर उन सब के साथ में रहेगा. ये वर्शिप और ये दुआ उन लोगों तक पहुंचेगी और परमेश्वर न ही सिर्फ हमारे देश को वरन उनके मुल्क को भी, उनके देश को भी इस पेंडेमिक से आजाद करेगा. एंड द लॉर्ड हु इज आवर हीलर विल हील आवर लैंड. हालेलुया. हम दुआ करने वाले हैं और हमें विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको छुआ होगा, गीतों के माध्यम से और वचन के माध्यम से आपको छुआ होगा. वी आर गोइंग टू प्रे एंड वी बिलीव that the Lord is going to bless you. आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें. Thank you Jesus. Thank you Jesus. प्यारे परमेश्वर, हम तेरे शुक्रगुजार हैं. हमारे दिल धन्यवाद से भरे हैं क्योंकि तू हमारे साथ है. ये हमारे लिए बड़ी बात है कि तू हमारे साथ है और तूने कहा है कि तू हमें ना छोड़ेगा. तूने मेरे प्रभु पुराने नियम में भी और आज तक मेरे प्रभु अपने लोगों को नहीं छोड़ा. जब जब वो मुसीबत में पड़े और उन्होंने तेरे नाम को पुकारा, तूने ध्यान धर के उनकी बात को सुना और उनकी मुसीबत में से उनको निकाल के चट्टान पे लाके खड़ा कराए. मेरे प्रभु, हम अपने लिए, अपने पूरे परिवारों के लिए, जितने लोग हमें इस समय देखते हैं, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, इस संसार के लिए तुझसे दुआ करते हैं. अपने हाथ को बढ़ा और चंगा कर, अपने हाथ को बढ़ा और छुटकारा दे, ताकि मेरे परमेश्वर तेरे नाम में छुटकारा है, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में आजादी है, तेरे नाम में शांति है मेरे परमेश्वर. और इन बातों को हम डिक्लेयर कर देते हैं ताकि ये बातें इस संसार में और लोगों के बीच में फैलती चली जाए. तेरा वचन फैलता चला जाए, तीव्र गति से फैलता चला जाए और तेरे वचन की सामर्थ के द्वारा हर एक बात इन प्लेस और इन ऑर्डर बनती चली जाए. हम सब चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर. सारा आदर, इज्जत, महिमा और जलाल आपके नाम को देते हुए विश्वास की इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते. आमीन. रब आपको बरकत दे, बहुत बरकत दे. हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर वीडियोस को देखिएगा, बरकत पाइएगा, आगे बांटिएगा, ताकि जैसे आप बरकत पा रहे हैं और लोग भी इसके द्वारा बरकत पा सकें,
Have a blessed week ahead. May the Lord take care of you. We will meet you again on Sunday with the Word of God, and we believe that the Lord will bless you. Hallelujah. Hallelujah. May the Lord Bless bless you. you.